हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइज, हमारे साथ हैं नियाम के स्टूडेंट जो कि अभी वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। तो रसी एंड माधव, वेलकम है आपका। तो ये अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए जाने वाले हैं तो आपको कितना कट ऑफ वगैरह लगेगा। ठीक है। नियाम कॉलेज इस बार सीमेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या रीज़न है मेन उसका भी आपको बताएंगे। तो वेलकम है आप दोनों जिनका, रसी एंड माधव। एंड थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि नियाम कॉलेज के बारे में आपको पता कैसे चला था, और यूजी वगैरह आपने कौन सा सब्जेक्ट में किया हुआ है, और आपका सीमेट या फिर कैट का कट ऑफ कितना था। थैंक यू सो मच विमल फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। हम लोग सबसे पहले बहुत खुश हैं इस बात के लिए कि हम 23 इयर्स की लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम पे। हम दोनों बहुत सौभाग्य हैं इस बारे में। तो हम दोनों का जो है, मेरा बीएससी एग्रीकल्चर है, जो मेरा सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मेरठ उत्तर प्रदेश से था। तो हम्म। मेरी कैट में परसेंटाइल 77 की थी। पर 77 परसेंटाइल सिर्फ नेसेसरी नहीं होती है नियाम में आने के अच्छा। लिए। 51% होता है जो कैट का स्कोर होता है, बाकी 49% डिफरेंट चीजों हम्म। को दिया जाता है, जैसे कि वैट, जीडीपीआई। और इस बार हम लोग के चांसेस है कि हम एक्सटेम्परी भी इंक्लूड करेंगे। एक्सटेम्परी क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है जिसमें एक बच्चे को 1 मिनट से 2 मिनट के बारे में कुछ भी एक टॉपिक पे बोलने का मौका दिया जाता है। हम्म। तो वो चीज क्या कहते हैं, इस बार इंक्लूड करी जाएगी। और हम लोग के पास डाइवर्सिटी फैक्टर्स के लिए भी 6 नंबर्स होते हैं, और 5 नंबर्स के वर्क एक्सपीरियंस का रहता है। तो ये कंट्रीब्यूट करता है, जस्ट आपका कैट का परसेंटाइल मैंडेटरी नहीं होता है। तो हम लोग का सी ओके। मैट इस बार कैंसिल आउट हो गया है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाते थे। क्योंकि सी ओके। मैट के स्कोर्स जब तक आते थे तो वे हम्म। लैगिंग हम्म। समथिंग। तो इस बार हम्म। जब हम लोग की बात हुई और इस बार मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से भी हम लोग का अपडेट हुआ, तो इस बार विंटर इंटर्नशिप भी हम लोग इंक्लूड कर देंगे कंपलसरली, जिससे कि बच्चे हम लोग को 2 टाइम एक्सपोजर मिलेगा और बच्चों को इम्प्रूवमेंट होगी। ओके। आप जैसे हम लोग करके बात कर रहे हैं, जैसे आप कॉलेज ही हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लाइक आप ही हैं मैनेजमेंट के कॉलेज के, आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं ना अभी, माधव। हाँ, हम दोनों सेकेंड ईयर पीजीडीएम एबीएम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा, जो हाँ, ट्वेंटी उसी थ्री के ईयर्स को बारे में बात करेंगे, रिप्रेजेंट करता है उसी के लेगेसी बारे के में लिए। बात करेंगे। ठीक है, थैंक हम्म। यू माधव। एंड रसी, आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हेलो हेलो सर। मैं राशि हूँ और मैं यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करती हूँ एंड मैंने अपना बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हम्म। किया था महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अंबाला से। आफ्टरवर्ड्स मैं ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम इवन फ्रॉम द सेकेंड ईयर मैंने यूपीएससी का प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि एमबीए इन एग्री बिजनेस भी कुछ होता है। लेटर माय फ्रेंड वाज गिविंग कैट एंड शी गॉट आई एम लखनऊ। तो उससे मुझे पता चला था कि पीजीडीएम एबीएम कोर्स होता है एंड देयर आर मेनी कॉलेजेस। देन आई गिव कैट एग्जाम और फिर बाद में आई हैव क्लियर्ड 3 कॉलेजेस, एनआईए पुणे, नाम हम्म। एंड नियाम. So after a discussion with one of our alumni, our own alumni from N7 batch, I came to know कि नियाम is a better option to join among these three. और उनके अकॉर्डिंग यही था कि आप जो बीएससी एग्रीकल्चर करके आई हैं, यू आर ऑल्सो फ्रॉम फार्मर बैकग्राउंड, तो यू शुड कंटिन्यू विद समथिंग जो सेम रहे। एंड मेरा भी कैट के थ्रू ही हुआ था, ऑल्दो हमारे बैच में देर आर 5 स्टूडेंट्स जिनका सी मैट के थ्रू भी हुआ था लास्ट ईयर, बट इस साल से वी आर जस्ट टेकिंग फ्रॉम द कैट कोर्स। ओके, तो आपके कितने परसेंट आए थे कैट में। सर मेरे 78% आए थे कैट में। ओके। ठीक है, मतलब इस बार कितने चांसेस हैं कि कैट में कितना स्कोर होगा तो वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा एबीएम कोर्स के लिए। सर अगर हम लास्ट ईयर का स्टार्ट्स देखें तो 75 प्लस परसेंटाइल वाले को कॉल आया है एंड अमंग आवर जूनियर बैच 94 परसेंटाइल इज द हाईएस्ट वन जिसका ओके। एडमिशन हुआ था। और इस बार अगर हम फॉर अ सेफ साइड अगर लेकर चले तो इफ यू आर गेटिंग 80 प्लस परसेंटाइल सो यू विल डेफिनेटली गेट अ चांस ऑफ कॉल फ्रॉम नियाम। हम्म। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। और अगर 75 प्लस भी है तो भी चांसेस रहेगा कि कॉल आएगा स्टूडेंट के पास, बट 80 परसेंटाइल इज अ सेफ वन। ओके। ठीक है, मतलब उसके अलावा जैसे माधव ने बताया कि जीडीपीआई काफ़ी मैटर करेगा, बाकी चीज़ें मैटर करती हैं, एकेडमिक जी कितने सर, मैटर बैट करते हैं। एग्जाम होता है। हाँ हाँ हाँ। जी सर, बैट ओ, एग्जाम होता है पहले। अगर आप बैट क्लियर कर रहे हैं देन आप जीडीपीआई इंटर जीडीपीआई राउंड में जाएंगे। पहले जीडी होता है, देन अगर आप जीडी क्लियर कर रहे हैं देन आप पीआई में जाएंगे एंड देन फाइनली यू गॉट एडमिशन एट नियाम। एक्सटेम्परी के चांसेस हैं कि इस बार से एक्सटेम्परी इंक्लूड हो, वरना नेक्स्ट ईयर से तो हम्म। एक्सटेम्परी इंक्लूड किया जाएगा। फ्रॉम ओवरऑल 100 मार्क्स 51% इज व्हाट योर कैट स्कोर विल डिसाइड। ठीक है, तो आप दोनों जन का जानना चाहेंगे कि कैसा था जीडीपीआई का राउंड, वैट वगैरह कैसा था, कुछ टॉपिक्स अगर आपको याद होंगे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप। जी सर, मेरा बहुत जनरल टॉपिक आया था। इट वाज लाइक कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन कैसा रहा,
लास्ट डिकेड में। तो मेरा टॉपिक उस टाइम पे जीडी का ये था, और एक बहुत नॉर्मल और बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ था अमंग द स्टूडेंट्स। 12 स्टूडेंट्स थे एक टाइम में उस जीडी राउंड में। एंड देन मेरा पीआई हुआ था। पीआई में डिग्नेटरीज वर फ्रॉम नियाम इटसेल्फ। और पीआई वाज गुड, पीआई वाज वेरी हेल्दी, वेरी इजी, और बहुत ही एक फ्रेंडली माहौल रहता है। एंड दे जस्ट वांट हम्म। टू नो कि स्टूडेंट कैसा है एंड स्टूडेंट का एम्बिशन कैसा है। तो स्टूडेंट बहुत जनरल प्रिपेयर कर कर आए, बहुत ऑनेस्ट रहे विद देयर माइंडसेट, और बहुत क्लियर रहे कि उन्हें एबीएम करना है तो उन्हें एबीएम क्यों करना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपको पता है पीआई के? मेरे पीआई में सर मुझसे कुछ कंपनीज का आइडिया पूछा गया था कि मुझे कुछ कंपनीज का पता है नहीं पता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। थोड़ा ये सिनारियो पूछा गया था कि अभी एग्रीकल्चर में जो लेटेस्ट स्कीम्स चल रही हैं तो उनसे फार्मर्स को क्या हम्म। बेनिफिट्स मिलते हैं। देन उस टाइम पे ड्रोन कुछ नया टॉपिक और बहुत हाईलाइटिंग टॉपिक था, तो मुझसे ड्रोन्स के बारे में पूछा गया था। एआई इन एग्रीकल्चर पूछा गया था मुझसे। और मेरा हम्म। खुद का पूछा गया था कि वेयर आई सी माई सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years एंड 10 years। तो ये सब मुझसे उस टाइम पे पूछा गया था। थोड़ा सा बीएससी बैकग्राउंड के कोरिलेशन में मुझसे पैथोलॉजी के बारे में पूछा गया था, पैथोलॉजी पूछा गया था, जिसमें हम्म। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन फंजाई रिलेटेड मुझसे पूछे गए थे। ओके, माधव आपका एक्सपीरियंस? मेरा ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग फ्रॉम द वैट वी वर गेटिंग द टॉपिक्स फ्रॉम द प्रीसीजन एग्रीकल्चर। सो हम लोग को 45 मिनट्स का टाइम इंटरवल मिलता है जिसमें हम लोग प्रीसीजन एग्रीकल्चर के टॉपिक्स था, कन्वेंशनल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्म लॉज। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो बैठ के मिले थे। जीडी पे हम्म। के जब हम बात करते हैं तो जीडी का हम लोग का टॉपिक से डेटा एनालिटिक्स इन एग्रीकल्चर, जैसे कैसे इंप्रूव हो रहा है, करंट अफेयर्स कैसे हैं, जियोपॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व करता है एग्रीकल्चर, कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी स्कीम्स हैं जो इस टाइम पे काफी इंप्रूव कर रही है, जैसे ड्रोन दीदी वगैरह की स्कीम्स थी, उन हम्म। स्कीम्स के बारे में चर्चा हुई। और जब हम बात करें पीआई की, तो पीआई में साफ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक सब्जेक्ट कौन सा आप प्रिपेयर करके आए हैं। जैसे कि आप क्या एक स्पेशल कुछ भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इसमें, क्या एंटोमोलॉजी हो या एक्सटेंशन हम्म। हो, जिसके बारे में आपके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको अपने स्टेट के बारे में अच्छी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, ओडीओपी आपको पता होना चाहिए, जीआई हम्म। टैग्स आपके क्या चल रहे हैं, आपका करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, आपको जैसे जियोपॉलिटिक्स और क्या रिवॉल्व कर रही है इस टाइम पे, कि इंडियन एग्रीकल्चर कैसे बूम कर रहा है, जैसे कि इफेक्ट पड़ता है सुएज कैनाल का, इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का, हम लोग पे क्या रोल रहता है, वो सब चीजें पीआई में पूछी गई थी। ओके। हाँ, मतलब पीआई में अगर सिर्फ कैट या फिर कैट के स्कोर, तो आपने बताया कि जीडीपीआई तो बहुत मैटर करेगा, वैट भी मैटर करेगा। तो इसी अगर किसी को पर्सनली हेल्प भी चाहिए तो हमने ग्रुप भी बना दिया है व्हाट्सएप का, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और थोड़ा सा बताएंगे यस सर। कि अभी वहाँ पे नंबर ऑफ़ सीटें बढ़ी हैं कि कितनी हैं, बैच कितनी बनती है? हाँ, वी आर स्टिल ऑन द 70 सीट्स ओनली, कि हम 70 सीट्स तक का ही बच्चे को लेंगे। मतलब आपके टाइम पे कितने की बैच है अभी? वी आर हैविंग 56 स्टूडेंट्स राइट नाउ। ओके, 70 की बैच बनती है और आपके बैच में 56 स्टूडेंट हैं। हाँ, और जूनियर्स हम लोग के 69 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो अभी नियाम में फ़ीस क्या लग रही है? फ़ीस बढ़ा दी उन्होंने, सुन रहे हैं? हम लोग के स्टार्ट इस टाइम 9 lakhs के हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर में 4,55,000 होते हैं और सेकेंड ईयर में 4,45,000, तो टोटल 9 लाख की फीस हो गई है। एज अच्छा। कम्पेयर टू व्हेन आर कम्पेयर टू सीनियर्स बैच, इट वाज 6.67 lakhs टू बी प्रिसाइज। सो हमारी ओके। फीस 9 lakhs हो गई है, और इस हम्म। बार भी वही फीस रहेगी। तो इस वक्त कुछ आइडिया है कि वो बढ़ गई है फीस? ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और पर्सनालिटी प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग को फीस को इंक्रीज किया गया है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से 5 to 10 years के गैप में वो फीस वही थी। अच्छा, मतलब ये आप क्या देखते, कैसे देखते हैं, मतलब जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नॉट फॉर द नियाम ओनली, कि बाकी जो कॉलेजेस हैं मतलब कम, बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत जल्दी इंक्रीज कर देते हैं अपनी फीस वगैरह। तो क्या एजुकेशन सिस्टम में जो एग्रीकल्चर के ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, कॉलेजेस हैं, वो सही रहता है? ये सर, मतलब हम टोटली देखा जाए तो ये टोटली होलिस्टिक अप्रोच रहती है स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि हम लोग की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के होते रहते हैं, सिंजेंटा, कॉर्टेवा, सत्वा कंसल्टिंग, एक्सेस डेवलपमेंट, यू नेम द कंपनी एंड वी आर हैविंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनीज। So अच्छा। students get a kindly exposure from every company, that how they can learn from that particular sector also. Like if you वो तो want to कम learn फीस from में the भी कर financial सकते हैं, sector, ये कम फीस में नहीं कर सकते? ये फीस कम में भी कर सकते हैं, बट उसमें कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे कि हम लोग को अच्छी तरीके से फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। जी जी।
सही है, सही है, आपने सही हैंडल किया। लेकिन आपने जब यस बोला तो हो गया मैं कि अगर आपसे 15 लाख मांग लें तो आप क्या देने के लिए तैयार हैं? As compared to 15 lakhs right now, we are not in the scenario that 15 lakhs is will be the right amount right now, because when we were taking the 5 year scenario, it is just for 6.67 lakhs. So नहीं, आपके scenario में 9 lakh fees is a feasible amount because हमारा ROI is much better than other colleges. जी जी। नहीं, सही है। मतलब अगर प्लेसमेंट आ रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं, बच्चे को आरओआई मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये होना भी चाहिए। और इन्फ्लेशन वगैरह भी ध्यान में रखते कॉलेजेस अपना फीस बढ़ाते हैं। उसके बारे में आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप दोनों जन प्लेसमेंट कमेटी में ऑलरेडी हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट सेल में हैं, तो थोड़ा सा बताइए आपने अपने सीनियर का कैसे प्लेसमेंट वगैरह होते हुए देखा, और अभी क्या चल रहा है वहाँ पे? 100% प्लेसमेंट मिल जाता है कि नहीं नियाम में? Yes, sir. Niyam में from inception, from like past 23 years, 23 batches, 100% placement रहा है. And last year भी हमारा 100% placement हुआ था. And we have a diversity of companies where government-owned companies also come. Conglomerates like Reliance, Adani Wilmar, they also come to Niyam. And many private companies, including startups, also comes to Niyam. तो जिसको जैसा exposure चाहिए होता है, students do have willingness for that. Like if I don't want to go to the consultancy companies, तो मेरे पास हम्म। उस चीज का ऑप्शन रहता है कि मुझे उसके लिए नहीं बैठना है, मुझे बैंकिंग सेक्टर जाना है तो आई विल गो फॉर द बैंकिंग सेक्टर. So students at NIAM do have this opportunity of choosing what sector they wants to go. दूसरा ये है सर कि लास्ट ईयर हमारे सीनियर्स का एवरेज वाज 11.36 LPA ओके। गया था, और हाईएस्ट पैकेज 22.3 LPA गया था. और इस बार भी अभी भी वी आर अबाउट टू अचीव आर 100% प्लेसमेंट्स, और हर साल हमारा 100 प्लस प्लेसमेंट्स रहता है. तो स्टूडेंट्स कमिंग टू नियाम हैव दिस श्योरिटी कि 100% प्लेसमेंट होगा ही होगा. हम्म। एंड अच्छी कंपनीज में ही होता है. एंड वी मैक्सिमम वी डू ट्राई कि ROI सबको अच्छा मिले, सब अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, एंड दे डू हैव अ किक स्टार्ट करियर विद द फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द नियाम. ओके। आपने बताया कि एवरेज 11.3 का था लास्ट ईयर, तो वहाँ पे मिनिमम जी भी सर. कुछ रहता होगा कि सभी को मिल जा रहा है उतना? लास्ट ईयर सर 9 LPA वाज द मिनिमम. ओके। यहाँ पे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे भी पैकेज डिसाइड डिसाइड होते हैं? मान लो किसी को बैक वगैरह लग गए और कोई इतना अच्छा एकेडमिक में नहीं कर पाया, तो उसके कितने कैसे होते हैं प्लेसमेंट? नहीं सर, एकेडमिक्स और लाइक लैगिंग इन एनी सब्जेक्ट डू नॉट मीन कि आपका वो हम्म। चीज कहीं ना कहीं कोरिलेट करेगा कंपनी के सिलेक्शन में. इट कंप्लीटली डिपेंड कि पैनल को क्या अच्छा लगता है इन द स्टूडेंट. सब स्टूडेंट्स आर ओपन टू ऑल द कंपनीज. इफ फर्स्ट कंपनी इज कमिंग, बैच का टॉपर भी उसमें बैठेगा, और जिस जो हम्म। लास्ट रैंक होल्डर है बैच में वो भी उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है सर. सब ओपन रहते हैं. कंपनी डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, कुछ कंपनीज रिटन टेस्ट लेती हैं, कुछ पहले GD ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू जाती हैं, कुछ का अलग प्रोसेस रहता है. सो दे डू शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर थिंग. इट्स डजंट डिपेंड कि उसका एकेडमिक में कितना स्कोर आया था. एक दो कंपनीज रहती हम्म। हैं जो प्री डिसाइडेड थोड़ा नोशन से आती हैं. वो 10th के मार्क्स भी देखती हैं, वो 12th का भी देखती हैं, वो UG का भी देखती हैं, PGM का भी देखती हैं. तो वो होलिस्टिक देखती हैं कि आपका स्कोर क्या रहा था. बट हर कंपनी ऐसा नहीं देखती. इट्स अ वेरी रेयर विद 1 or 2 कंपनीज जो ऐसा कर सकती. ओके। और 22 लाख का आपने बताया कि हाईएस्ट गया था जी, पैकेजेस, तो इसमें लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट थे इस पे? 2 स्टूडेंट थे लास्ट ईयर ये इंडियन जिनको ये पैकेज मिला ये था. इंडियन प्लेसमेंट बता रहे हैं कि इंटरनेशनल है? जी सर. जी सर, इट्स अ इंडियन प्लेसमेंट, इट्स अ एग्री इनपुट कंपनी. इसका डाटा हमारे CCS नियाम की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है. स्टूडेंट्स कैन गो एंड चेक देयर कि कौन सी ओके। कंपनी. कुछ कंपनी में थोड़ा सा जाना जाएंगे कि कौन कौन से सेक्टर से कंपनी आ रही है नियाम में प्लेसमेंट के लिए? यस सर, नियाम में कंसल्टेंसी कंपनीज आती हैं, कमोडिटी कंपनीज आती हैं, एग्री इनपुट कंपनीज आती हैं. अ, हमारे पास FMCG कंपनीज आती हैं, लाइक केमेन रूल्स. वी हैव गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज लाइक NCEL, NCOL. कॉन्ग्लोमरेट्स आते हैं लाइक रिलायंस, अडानी विल्मार. स्टार्टअप्स आते हैं लाइक विक्रो. हम्म। हमारे खुद के एलुमनाई के जो स्टार्टअप स्टार्ट किए गए हैं लाइक DG क्रेन, अच्छा। ये सब भी आते हैं सर. लाइक there are many companies. Like last year we have 30 plus companies which came for the senior batch. So students got very diverse portfolio when it came to placements at NIAM. हम्म। वहाँ पे स्कॉलरशिप का कोई सिस्टम है जैसे कि नियाम में? जी सर. कैसे मिलता है? जी सर, इसमें ऐसा होता है कि इफ आई एम गोइंग थ्रू द फर्स्ट ईयर का जितना भी क्यूमुलेटिव स्कोर होता है, तो उसके अच्छा। बेसिस पे 2 टॉपर्स होते हैं. वन इज फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, द होल टॉपर. लाइक
एंड यूजुअली वो हम्म। जनरल कैटेगरी का रहता है, और सेकंड टॉपर जो हमारा रहता है वो रिजर्व कैटेगरी का रहता है। उन दोनों टॉपर्स को 1.5 लाख, 1.5 लाख दोनों को अलग अलग उनका स्कॉलरशिप मिलता है वाया एग्जिम बैंक। ओके, तो इसके अलावा अगर दो किसी ही की लोग स्टेट एलिजिबल में है? ऐसा प्रोविजन है कि दे, हाँ। जी सर, 2 लोग। ओके, और स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप? ये सर वो रहता है कि है जिसका जो होता ओके, तो थोड़ा सा अगर कैट या फिर कैसे आपने तैयारी किया था, क्योंकि यहाँ पे अभी प्लेस कट ऑफ वगैरह बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आप दोनों जन के कट ऑफ कैट के बारे में जानना चाहें, कैसे आपने तैयारी वगैरह किया था? अगर कोई यूजी में है, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, तो वहाँ पे इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वो रहता है कि भाई इंग्लिश उतनी अच्छी है नहीं। है। और क्वांट जो एलआरडीआई वगैरह आते हैं, बहुत नए सब्जेक्ट हैं, पढ़े नहीं रहते हैं। तो अगर आपने कैसे तैयारी किया था, क्या कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना जरूरी है कि अगर सिंपल 80% अगर जिसको लाना है तो ये चीज़ें हैं, ये मटेरियल है, आप पढ़ लो आपका आ जाएगा, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? यस सर। सर, प्रायर टू दिस आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो मेरा सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी से था, तो मैं ऑलरेडी अन अच्छा। अकेडमी से पढ़ रही थी, तो मैंने वहीं पे ही मैंने देखा कि यहाँ पे कैट का प्रिपरेशन भी होता है, तो आई वेंट हम्म। थ्रू कैट का प्रिपरेशन फ्रॉम देयर ओनली। तो मैंने तो बस 2 महीना ही प्रिपेयर किया था, एंड फ्रॉम दैट प्रिपरेशन आई केम टू नो कि अगर कोई प्रिपेयर पर्टिकुलर कोचिंग लेके भी कर रहा है तो वो भी जरूरी नहीं है। इट्स डिपेंड फ्रॉम हम्म। स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर आपका थोड़ा इंग्लिश पे होल्ड सही है, आप पैसेज वगैरह इजीली सॉल्व कर देते हैं, बेसिक मैथ 10th लेवल का अगर आपको आता है, तो आप इजीली हम्म। 80 to 85% स्कोर कर सकते हैं कैट में। ओके, माधव आपका कुछ स्पेसिफिक तैयारी? मेरी जो तैयारी थी वो अन अकेडमी और रोधा क्लासेस के थ्रू थी यूट्यूब पे, और एलआरडीए की समीर सर थे, समीर सदना सर, जो रोज एक क्या कहते हैं एलआरडीए का कराते थे, तो हम उसके हम्म। थ्रू हेल्प करते थे। तो इट वॉज अ ग्रेट हेल्पिंग टूल फॉर मी, और उसके थ्रू मेरी 6 मंथ्स की प्रिपरेशन थी जिसमें मेरी 77% मैंने स्कोर किया। एज अच्छा। पर द नीड आई वॉज सेइंग दैट जस्ट कैट स्कोर वॉज 51%, तो आई ब्रश्ड अप माई कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल, बिकॉज सॉफ्ट हम्म। स्किल्स काफ़ी मैटर करती हैं आपकी। जब आप एमबीए की तैयारी करते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट स्किल्स आपकी मैटर करेंगी, कि आप कितना करंट अफेयर से अपडेटेड हैं, कितना न्यूज़पेपर्स आप रीड कर रहे हैं, कितनी नॉलेज लेवल है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो काफ़ी प्ले करती हैं। तो उसकी भी तैयारी को बच्चे को करनी चाहिए। जैसे हम लोग भी क्या कहते हैं, जब हम एमबीए की प्रिपरेशन होती है तो हम लोग भी क्लासेस के उसमें जीडी की प्रिपरेशन करते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करते हैं, जिससे कि फाइनल प्लेसमेंट में हेल्प कर सकें। सेक्टर्स का एनालिसिस थोड़ा बहुत होना चाहिए बच्चों का, जिससे थोड़ा हेल्प करेगा उन्हें इंटरव्यूज के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग सेकेंड ईयर में हैं, तो अपने कॉलेज लाइफ वगैरह देखा होगा, थोड़ा सा जानना चाहिए कि हॉस्टल वगैरह कैसा सिस्टम है और मेस वगैरह। जयपुर में कॉलेज है, तो अगर कोई साउथ से आना चाह रहा है तो कैसा उनका, उनके लिए कैसा कंफर्टेबल है कि नहीं है? या, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी सर, जयपुर है, पिंक सिटी है, और हमारे नियाम से बहुत पास में एयरपोर्ट है। इट्स लाइक जस्ट 2-3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, और हम्म। ट्रेन कनेक्टिविटी है, बहुत पास में है। एंड साउथ से आना चाह रहा है अगर कोई, तो ऑलरेडी सो इन आवर बैच इट्स लाइक 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साउथ इंडिया ओनली। जूनियर बैच में भी इट्स अराउंड 35 स्टूडेंट्स विच आर फ्रॉम साउथ इंडिया। तो ऐसा नहीं है सर, हम बहुत अच्छे से एकदम से कल्चरल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं। वी डू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, हम्म। ओनम हम सेलिब्रेट करते हैं, दही हांडी हम सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, एंड वी डू लिव लाइक अ फैमिली एट नियाम। नियाम हम्म। का कैंपस इट्स लाइक अ 32 एकड़ लश ग्रीन कैंपस। कैंपस हमेशा खुला रहता है 24/7। कुछ कभी ऐसा फील नहीं होता कि आज मंडे है या संडे है, क्योंकि संडे भी क्लासेस हैं और मंडे भी हम्म। क्लास है, नहीं है तो ट्यूसडे भी क्लास नहीं है। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आज कोई हॉलीडे है या काम नहीं है। तो नियाम हम्म। आपको एक बहुत होलिस्टिक ग्रोथ देता है। आप एज अ ह्यूमन डेवलप करते हैं यहाँ पर। आप बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं, कैसे आपको किसके साथ रहना है, कैसे आपको निगोशिएट करना है, कैसे आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। सो इफ अ हम्म। स्टूडेंट वांट्स टू कम एट नियाम, वो एक ओवरऑल ग्रोथ फील करेगा खुद में 2 साल के बाद यहाँ से निकल के। और आप अकेले यहाँ से नहीं निकलते, आप 1000+ एलुमनाई के साथ यहाँ से निकलते हैं। हम हम्म। अपने फर्स्ट बैच के एलुमनाई से लेकर अपने रीसेंट बैच के एलम्स तक सबसे कनेक्टेड हैं। एवरीवन नो ईच अदर। बैच मीट्स होती हैं, चैप्टर मीट्स होती हैं, एलुमनाई मीट्स होती हैं, हमारे इवेंट्स होते हैं स्काइरस, जैसे कि वहाँ पे हमारे एलुमनाई आते हैं। तो वी डू मीट ईच अदर, वी डू कनेक्ट ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ आवर कमिटीज। क्योंकि जैसे मैं मीडिया कमेटी में हूँ, तो अच्छा। बाकी जो मीडिया कमेटी में चाहे 17 बैच का कोई है या 19 बैच के कोई है, तो दे डू कनेक्ट कि हाँ मैंने भी ऐसे ही काम किया था। तो देर इज अ कनेक्शन व्हेन वी मीट फ्रॉम एनी ऑफ आवर एलुमनाई फ्रॉम निया, तो हम वो बहुत इजीली कनेक्ट कर लेते हैं।
ओके, ग्रेट। तो आपने जो स्टार्टिंग में फीस बताई थी, तो उसमें हॉस्टल एंड मेस इंक्लूडेड है कि अलग से देना होता है? यस सर, सब कुछ इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट 9 लाख ओनली। ओके। तो थोड़ा सा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जानना चाहेंगे। अभी प्लेसमेंट वगैरह चालू हो गया है? तो कैसे यस कंपनी सर, चल रिक्रूट रहा है करती हमारा, है? ऑलमोस्ट खत्म होने पे है प्लेसमेंट्स। तो क्या क्राइटेरिया रहता है कि भाई किसी को 22 सर लाख जा रहा कंपनीज है डू विज और किसी को 11-10 पे रह जा रहा है? हम्म थोड़ा सा बताइए। ओके। यूजुअली कंपनीज एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हम प्लेस करने का पूरा ट्राई करते हैं एज अ प्लेस कॉम। एंड हर स्टूडेंट के पास हर कंपनी में बैठने की अपॉर्चुनिटी रहती है। तो अगर कोई भी कंपनी आती है, सम पीपल आर सीक फॉर द ब्रांड, सम पीपल सीक फॉर देयर पर्टिकुलर सेक्टर, कि मुझे इसी हम्म। सेक्टर में जाना है। कुछ को रहता है मुझे ब्रांड चाहिए, और कुछ को चाहिए होता है कि मेरे को पैकेज चाहिए। तो हर हम्म। माइंडसेट का स्टूडेंट रहता है बैच में, और सबके लिए सब कंपनीज खुली रहती है। 22 लाख की कंपनी भी एक्सपोजर देती है सर, और 10 लाख की कंपनी भी एक्सपोजर देती है। ये सब एक स्टूडेंट के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि उसको स्टार्ट कहाँ से करना है। उसको एक बड़े हम्म। ब्रांड से स्टार्ट करना है तो वो ज्यादा अप्रोच करता है कि मेरे को ब्रांड वाली कंपनीज में ही बैठना है। अच्छा। इट्स जस्ट डिपेंड ऑन द स्टूडेंट। कंपनीज आती हैं, यूजुअली कंपनीज का जो प्रोसेस रहता है फॉर सिलेक्टिंग द स्टूडेंट, या तो वो एक पहले एक रिटन टेस्ट ले लेते हैं जिसपे वो फिल्टर आउट करते हैं स्टूडेंट्स को। उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन राउंड रहता है उनका, एंड लेटर दे फिल्टर आउट फ्रॉम दैट ऑल्सो। और उसके बाद वो लास्ट में एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड लेते हैं। हम्म। यूजुअली ये सिस्टम चलता है कंपनीज का। इट्स जस्ट डिपेंड कि स्टूडेंट कितना विलिंग है उस कंपनी में जाने के लिए, उस कंपनी की रिक्वायरमेंट्स उस स्टूडेंट से मैच, उसकी स्टूडेंट की प्रोफाइल से कितना मैच कर रही हैं, उस स्टूडेंट से कितना मैच कर रही हैं। तो ऐसे सिलेक्शन बेसिस रहता है सर। दिस इज द यूजुअल पैरामीटर्स जो कंपनीज फॉलो करती हैं। ओके। तो क्या कंपनी जो आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए तो पहले से अपना प्लेसमेंट दिखा देती हैं कि भाई इतने में हायर करेंगे, कि मतलब स्टूडेंट की एबिलिटी देख के उसको पैकेजेस ऑफर करती हैं? कि मुझे बिल्कुल आइडिया है नहीं कंपनी कैसे ऑफर करती हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस पे क्या होता है कि ऑलरेडी कोई स्टूडेंट काम कर रहा होता है कहीं किसी दूसरे पैकेज पे, तो हम्म। उसको कुछ इंक्रीमेंट मिलके हायर पैकेजेस पे ऑफर मिलते हैं। लेकिन जनरली अगर आपके कॉलेज में कोई सी भी कॉलेज में कंपनी आ रही है तो किस तरीके से वहाँ पे पैकेजेस डिसाइड होते हैं? तो कुछ कंपनीज रहती हैं वो एक रेंज भेज देती हैं कि दिस इज द रेंज, लाइक दे आर सेंडिंग कि हम 12 लाख से 14 लाख की रेंज। बाकी वो रेंज डिपेंड करेगा फ्रॉम द स्टूडेंट, कि हम आपके हम्म। कैंपस आएंगे, विल सी द स्टूडेंट्स कि हम 12 देंगे या 14 देंगे, तो फिर वो थोड़ा नेगोशिएट पार्ट चला जाता है। बाकी यूजुअली कंपनीज का बहुत फिक्स डिफाइंड रहता है कि इतना मैं फिक्स दूंगा, इतना ईसॉप दूंगा, इतना वेरिएबल रहेगा। तो ये चीजें हम्म। यूजुअली प्री डिसाइडेड रहती हैं तो कंपनी की स्टूडेंट को विजिट से पता रहता पहले। है, तो रेंज पता जी रहता है सर, स्टूडेंट को स्टूडेंट को पहले से? पता रहता है। ओके यस सर, ओके। स्टूडेंट को पता रहता है। ओके, ठीक है। आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया। थैंक यू सो मच आप दोनों जन का आपने टाइम निकाला। और यहाँ पे शायद सिर्फ एग्री एलाइड के बच्चे ही जा सकते हैं ना? यस सर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेस। ओके, बाकी बीकॉम बीएससी जनरल साइंस नहीं जा सकते? ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू एंड माधव एंड रसी। इसको यहीं पे एंड करते हैं। इसके अलावा किसी को पर्सनली कुछ पूछना होगा तो हमने ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ से आपको जीडीपीए का पूरा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच Sure. सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। श्योर, थैंक यू सो मच सर।